हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 में पढ़ा था एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक व भौतिक गुण और उसके उपयोग के बारे में। एथिल ब्रोमाइड क्या है? एथिल ब्रोमाइड हाइलो एल्केनों का एक मोनो हाइलो एल्केन है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है एल्केन से। और आज हम पढ़ेंगे डाई हाइलो एल्केन के बारे में, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है एल्केन ग्रुप से। जैसे मान लीजिए एल्किल ग्रुप हमारा कोई एल्केन है हमारा CH4, तो इसमें से अगर हम एक H हटाते हैं यानी CH3 और इसकी जगह पर कोई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो इसे हम कहते हैं मोनो हाइलो एल्केन। और अगर यहाँ से हम दो H हटा दें यानी CH2 सिर्फ रहे, CH2 और इसके साथ दो X जोड़ दें कोई, तो इसे हम कहेंगे डाई हाइलो एल्केन। तो आज हमें पढ़ना है डाई हाइलो एल्केन के बारे में। मोनो हाइलो एल्केन में हमने एथिल ब्रोमाइड पढ़ा था C2H5Br के बारे में। तो ये हो गया मोनो हाइलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। और आज हम पढ़ेंगे डाई हाइलो एल्केन के बारे में, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं किसी कार्बन से। तो डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न इन्हें हम कहते हैं। और डाई हाइलो एल्केन तीन तरह से होते हैं। पहला होता है जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, पहले को कहते हैं जेम डाई हैलाइड। दूसरा होता है विक डाई हैलाइड, इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप जेम। और विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जेम डाई हैलाइड, दूसरा है विक डाई हैलाइड और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेम डाई हैलाइड के बारे में। जेम डाई हैलाइड क्या है? जब किसी एल्केन से हम दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ते हैं और दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। जब किसी एल्केन से, मान लीजिए कोई एल्केन हमने लिखा CH3 दो बार अगर हम CH3 लिखेंगे यानी ये हो गया हमारा C2H6 जो कि एथेन है। अब इसमें हम दो हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर कोई दो हाइड्रोजन परमाणु अगर जोड़ रहे हैं, जैसे C2H6 लिखा है, यहाँ हम कर दें CH3 और CH, यहाँ CH3 लिखा हुआ है तो एक H लिखा रहने दें और दो H हटा दें, दो हाइड्रोजन हटा दें और दो हाइड्रोजन की जगह पर कोई हम हाइड्रोजन जोड़ दें इसे, और इसी कार्बन से, एक ही कार्बन से जोड़ दें। एक ही कार्बन से जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें तो इस तरह से जो हैलाइड बनते हैं उन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेम डाई हैलाइड को। जेम डाई हैलाइड, तो पहला पढ़ेंगे जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, तो वह हैलोजन, वह हैलाइड लिखेंगे, वह हैलाइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। वह हैलाइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं वह जेम स्थिति में कहलाते हैं। जेम स्थिति में कहलाते हैं तथा उनको एल्किलिडीन डाई हैलाइड हम कहते हैं, तथा उनको एल्किलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें अगर, तो CH3 CHCl2। अब इसे अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो CH3 CH
और इस वाले कार्बन से आपका 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हमने लिखा क्या है कि वह हैलाइड जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। जैसे ये वाला कार्बन है, इसी से दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़े हुए हैं तो इस तरह के कार्बन को हम जेम स्थिति में कहेंगे, और इससे जुड़े हुए हाइलाइड जेम हाइलाइड कहलाएंगे। तथा इनका नाम अगर हम लिखेंगे तो एल्किलिडीन डाई हैलाइड लिखेंगे। अब एल्किलिडीन क्या है, एल्किल ग्रुप जो है उसमें हम इडीन जोड़ देंगे। जैसे एल्किलिडीन की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथिलिडीन, और 2 कार्बन है अगर तो एथिलिडीन। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जेम डाई हैलाइड। जनरल इसको हम जानते हैं जेम स्थिति में है तो जेम डाई हैलाइड कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। और दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एल्किलिडीन डाई हैलाइड अगर लिखा है तो एल्किल ग्रुप जो है इसमें एक कार्बन और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम एथिलिडीन डाई हैलाइड। तो ये जेम स्थिति में है, क्योंकि एक ही कार्बन से ये दोनों क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, दोनों हैलोजन है ये, तो दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ऐसे हैलाइड को हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। और इसका नाम लिखेंगे तो एथिलिडीन डाई हैलाइड। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो CH3 CCl2 CH3। अब ये बीच वाला जो कार्बन है इससे 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, और अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम जानते हैं वे जेम स्थिति में कहलाते हैं, और उन्हें हम जेम डाई हैलाइड कह देते हैं। और एल्किलिडीन डाई हैलाइड के अकॉर्डिंग इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन और ये 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपिल, इसी में इडीन जोड़ देंगे तो प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड हो जाएगा। अब ये जेम स्थिति में है तो इसे जेम डाई हैलाइड भी हम कह सकते हैं, जेम डाई हैलाइड, ये इसका जनरल नाम हो गया प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड। अब एक ही कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है इसी से 2 ये Cl जुड़े हुए हैं, ये दोनों Cl एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो अब इन्हें हम जेम स्थिति में कहते हैं, और इस तरह से जो हैलाइड बनते हैं उन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और दूसरा वाला डाई हैलाइड हमारा होगा विक डाई हैलाइड। तो विक डाई हैलाइड पढ़ेंगे हम, विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड में क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी नजदीकी या किसी निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। वह हाइलाइड जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। निकटवर्ती यानी एक दूसरे के अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। वह हैलाइड जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, वह विक स्थिति में कहलाते हैं, विक स्थिति में कहलाते हैं। और इनको एल्कीन डाई हैलाइड भी कहते हैं। एल्कीन डाई हैलाइड कहते हैं। अब एल्कीन डाई हैलाइड क्या है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन की जगह पर 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें एक ही कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, अगर ऐसा कोई यौगिक है जिसमें 2 अलग अलग कार्बन से, जैसे लिखेंगे इसका एग्जांपल CH2Cl और फिर CH2Cl, यानी एक बार ये क्लोरीन परमाणु इस वाले कार्बन से जुड़ा है और दूसरी बार इस वाले कार्बन से जुड़ा है।
अगर दोनों अगल बगल वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो ये विक स्थिति में कहलाएंगे, तो इन्हें हम विक डाई हैलाइड कहेंगे। विक स्थिति में कहलाएंगे और विक डाई हैलाइड कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। जैसे ये वाला, इस वाले कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा है और इस वाले कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा है, दोनों अलग अलग से जुड़े हैं। तो इस तरह से हम ये विक स्थिति में कह सकते हैं कि ये विक स्थिति में है। और इसका नाम अगर लिखेंगे तो एल्कीन डाई हैलाइड। अब एल्कीन कौन सा है? ये एक कार्बन और दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम कहते हैं एथीन। तो एथीन डाई हैलाइड। दूसरा एग्जांपल इसका हम देखेंगे CH3 CHCl CH2Cl। अब ये एग्जांपल देखेंगे तो इस वाले कार्बन से कोई हैलोजन नहीं जुड़ा है और इस वाले कार्बन से CH वाले कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा है CHCl, और दूसरे वाले कार्बन से भी, इसके बगल वाले कार्बन से भी एक हैलोजन जुड़ा है। तो हमने लिखा क्या है कि वह हैलाइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती यानी अगल बगल वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन अगर, तो उसे हम विक स्थिति में कहते हैं। और इस प्रकार के हैलाइड का नाम अगर हम लिखते हैं तो इन्हें लिखते हैं हम एल्कीन डाई हैलाइड। तो एल्कीन कौन सा होगा? ये 1 2 3 यानी 3 कार्बन है। अगर इसमें 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोपीन या प्रोपिलीन डाई हैलाइड। तो हमने पढ़ लिया जेम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड के बारे में। जेम डाई हैलाइड में क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु, जैसे इसमें 2 क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इस तरह के हैलाइड को हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। और दूसरा विक डाई हैलाइड, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इस तरह के हैलाइड को हम विक डाई हैलाइड कह देते हैं। और जेम डाई हैलाइड का नाम लिखने के लिए हम एल्किलिडीन डाई हैलाइड लिखते हैं और विक डाई हैलाइड का नाम लिखने के लिए हम एल्कीन डाई हैलाइड लिखते हैं। अब अगला हमारा है तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो किनारे पर जुड़े होते हैं, यानी कोई यौगिक हमने लिखा तो उसमें दोनों किनारों पर अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो इस तरह के जो हैलाइड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा ओमेगा स्थिति में है ये। और इनका नाम हम लिखते हैं पॉली हैलाइड, पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। तो लिखेंगे वह हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सिरे के कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। सिरे के कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वह हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सिरे के कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अल्फा ओमेगा स्थिति में कहलाते हैं। अल्फा ओमेगा स्थिति में कहलाते हैं तथा इनको पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड कहते हैं। डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम तो CH2Cl CH2 फिर Cl। तो इसमें लिखा कि हमने वह हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सिरे के कार्बन परमाणुओं से यानी किनारे वाले कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें हम अल्फा ओमेगा स्थिति में कहते हैं, तथा इनका नाम अगर हम लिखेंगे तो पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है CH2Cl, ये जो है ये इस किनारे पर है
और दूसरा वाला क्लोरीन परमाणु जो है ये दूसरे वाले किनारे पर है। तो हमने लिखा यही है कि हैलोजन परमाणु जिसमें सिरे के कार्बन परमाणु से यानी किनारे वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उन्हें हम अल्फा ओमेगा स्थिति में कहते हैं। और इनका नाम लिखेंगे तो पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। तो पॉलीमेथिलीन मतलब जिसमें जितने इसमें मेथिलीन अणु हैं, 1 2 3 4 मेथिलीन अणु है इसमें, 1 2 3 और 4, तो 4 मेथिलीन अणु हुए इसमें। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। तो टेट्रा हो गया। पॉली मतलब अगर 2 से अधिक हो जाता है तो हम उसे पॉली कह देते हैं। अगर 3 होता तो ट्राई मेथिलीन, 4 है तो टेट्रा मेथिलीन लिखेंगे इसे हम, टेट्रा मेथिलीन। और 2 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो टेट्रा मेथिलीन डाइक्लोराइड लिखेंगे, टेट्रा मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये हो गए हमारे डाइहैलाइड। अब इनका आईयूपीएसी नाम लिखना भी आ सकता है। तो आईयूपीएसी नाम इनका कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नामकरण, डाइहैलाइडों का आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इन्हें हम क्या करेंगे कि एल्केनों का डाइहैलोजन व्युत्पन्न मानकर इनका नाम हम लिख देंगे। जैसे लिखेंगे, पहले हमने पढ़ा था जो जेम डाइहैलाइड CH3CHCl2। तो अब हम इसमें देखेंगे, नंबर डालेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखना हमने 11 में सीखा है। अगर कार्बन पर नंबर डालेंगे तो जिस तरफ से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से हम नंबर डालना शुरू करते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह यही हैलोजन ग्रुप होता है। तो इधर से नंबर डालेंगे तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। तो पहले कार्बन पर क्या है, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो यही हमें लिखना है। आईयूपीएसी नामकरण में क्या लिखेंगे, हाइलोजन व्युत्पन्न लिखेंगे, यानी हाइलो लिखेंगे। सबसे पहले वाले कार्बन पर अगर क्लोरीन जुड़ा है तो पहले वाले कार्बन पर अब 1 क्लोरीन जुड़ा होता है तो 1 क्लोरो। अगर 2 क्लोरीन जुड़ा है तो 1 यानी एक ही कार्बन पर 2 बार क्लोरीन अगर जुड़ रहा है तो 1 2 बार लिखेंगे। और क्लोरीन है तो इसे लिखेंगे हम क्लोरो, 1 क्लोरो, डाई क्लोरो लिखेंगे। 2 बार जुड़ा है तो डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो। अब 1 कार्बन होता तो हम लिख देते मेथेन, और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन। तो 1 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो गया। दूसरा यौगिक हम देखेंगे तो CH2Cl। अब 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये कौन सा हाइलाइट हुआ, वीक डाइहैलाइड। और इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम लिखेंगे तो कार्बन पर नंबर डालेंगे तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। तो पहले कार्बन से 1 Cl जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी 1 Cl जुड़ा है, तो यहाँ हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1, 2, यानी पहले वाले पर भी 1 क्लोरीन जुड़ा है और दूसरे वाले पर भी 1 क्लोरीन जुड़ा है। तो पहला और दूसरा दोनों नंबर लिखेंगे तो 1 2, अगर 2 क्लोरीन जुड़ा है तो डाई, 1 2 डाई क्लोरो। अब इसमें भी 2 कार्बन है तो एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन हो गया इसका भी नाम। अब ये ऊपर वाला जो हमने भी लिखा है टेट्रामेथिलीन डाइक्लोराइड, इसका अगर आईयूपीएसी नाम हम लिखना चाहें तो क्या है, CH2Cl, CH2 फिर Cl। तो इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम लिखेंगे तो कार्बन पर नंबर अगर डालना शुरू करेंगे तो ये पहला कार्बन हमारा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, कुल मिलाकर इसमें 4 कार्बन हुए। और फिर हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा है, पहले वाले से और चौथे वाले से। पहले वाले से हाइड्रोजन जुड़ा है और फिर चौथे वाले से जुड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 4 और 2 क्लोरीन जुड़ी है तो 1 4 डाई क्लोरो, 1 4 डाई क्लोरो। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे, ब्यूटेन। तो 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गए हमारे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब हम पढ़ेंगे जेम डाइहैलाइड या एल्किलिडीन डाइहैलाइड बनाने के विधियों के बारे में। जेम डाइहैलाइड या फिर इसी को तो कहते हैं एल्किलिडीन डाइहैलाइड, एल्किलिडीन डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड या एल्किलिडीन डाइहैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे हम।
बनाने की विधि। तो जेम डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि हमारी होगी एथाइन, यानी एल्काइन हम लिखेंगे इसे जनरल एल्काइन। एल्काइन में HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। कोई एल्काइन लेते हैं, एल्काइन यानी जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम एल्काइन कहते हैं, उसी को। और एल्काइन कोई लेते हैं, पहला एल्काइन हमारा है एसीटिलीन। एसीटिलीन हम लेते हैं और एसीटिलीन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करा देते हैं। तो लिखेंगे एसीटिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा एल्किलिडीन डाइहैलाइड बनता है। एल्किलिडीन एल्किलिडीन डाइहैलाइड बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसीटिलीन लेंगे। एसीटिलीन का फार्मूला आप जानते हैं C2H2 होता है। अगर इसे ओपन करके लिखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है CH से, यानी दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन और इसमें हम कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग यानी HBr इसमें जोड़ेंगे। योग मतलब जोड़ना होता है। तो अगर इसी में हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड से फिर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक संयोजकता इसकी पूरी हो चुकी है अगर एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है। और इधर वाला CH और इस CH के साथ में जुड़ जा रहा है आपका HBr वाला Br। तो ये CH2 CHBr बना। इसका नाम क्या है, वाइनिल हैलाइड इसे कहते हैं। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, दो बॉन्ड, और इसके साथ हैलोजन जुड़ा है तो इसे हम वाइनिल हैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम अगर लिखेंगे तो वाइनिल और हैलोजन जो जुड़ा है ब्रोमाइड, वाइनिल के साथ ब्रोमाइड यानी वाइनिल ब्रोमाइड ये बन गया। अब इस वाइनिल ब्रोमाइड में एक बार फिर से हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराएंगे, यानी HBr अगर फिर से जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा वाइनिल ब्रोमाइड में HBr अगर हम फिर से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा, CH3 फिर CH और इस CH से एक Br पहले जुड़ा था और दूसरा Br जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CHBr2 CH3 CHBr2। तो ये हमारा जेम डाइहैलाइड बन गया। जेम डाइहैलाइड कैसे हुआ, क्योंकि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु यानी दो ब्रोमीन परमाणु जुड़े हैं, तो इसे हम जेम स्थिति में कहेंगे। और इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो एल्किलिडीन डाइहैलाइड है। तो एल्किलिडीन यानी मेथिलिडीन और एथिलिडीन, दो कार्बन है तो एथिलिडीन डाई हाइलाइड। अब जो हाइलाइड इसमें जुड़ा है ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिख देंगे। तो पहली विधि तो हमारी ये हो गई कि हम किसी एल्काइन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करा देते हैं। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा एल्किलिडीन डाइहैलाइड। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराने पर, PCl5 से कराने पर, यानी कोई एल्डिहाइड लेंगे उसकी क्रिया हम कराएंगे PCl5 से। तो PCl5 से क्रिया कराने पर हमें मिल जाएगा एल्किलिडीन डाइहैलाइड। एल्किलिडीन डाइहैलाइड। तो किसी एल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से अगर हम कराते हैं तो हमें मिल जाता है एल्किलिडीन डाइहैलाइड। तो कोई एल्डिहाइड हम लेते हैं CH3CHO, इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है, एसीटल्डिहाइड। IUPAC नाम अगर इसका लिखें तो कुछ एसीटल्डिहाइड, पहले तो इसका जनरल नाम हो गया। और इसका IUPAC नाम लिखें तो एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए आप लिखते हैं मेथेन। और CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो इसी में अल लगा देते हैं, मेथेनल इसका IUPAC नाम हो गया।
तो एसीटल्डिहाइड की क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं, PCl5 क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब हम एसीटल्डिहाइड की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें मिलता है एल्किलिडीन डाइहैलाइड। एल्किलिडीन डाइहैलाइड यानी कि CH3 CH और Cl2, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है, CH3 CH Cl2, और इसके बाद बचा यहाँ P और Cl3 और ये वो बचा, तो इसे हम लिख देंगे POCl3 इधर। ये बन गया हमारा एथिलीडीन डाइक्लोराइड। जैसे यहाँ था एथिलीडीन डाइब्रोमाइड था, यहाँ क्लोरीन है तो एथिलीडीन डाइक्लोराइड कर देंगे इसे, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। और दूसरा ये जो बना POCl3, इसे हम कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। तो जब हम क्या करते हैं, इसके बनाने की विधि में पहली विधि क्या थी, एल्काइन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। तो जब हम एसीटिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराते हैं तो सबसे पहले वाइनिन ब्रोमाइड बनता है, और उसके बाद जब फिर से उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराते हैं हम, तो हमें मिल जाता है एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। दूसरी विधि थी एल्डिहाइड की क्रिया, जब हम PCl5 से कराते हैं तो हमने लिया एसीटल्डिहाइड और इसकी क्रिया हमने कराई PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर हमें प्राप्त हुआ एथिलीडीन डाइक्लोराइड, और इसके साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बना। अब इसके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जेम डाइहैलाइड के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। जेम डाइहैलाइड होता कैसा है, जेम डाइहैलाइड के भौतिक गुण। जेम डाइहैलाइड मीठी गंध का रंगहीन द्रव होता है। जेम डाइहैलाइड मीठी गंध का रंगहीन द्रव है। जो जल में अविलेय यानी कि जल में नहीं घुलता है और कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। जल में अविलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय है, वह कार्बनिक विलायकों में विलेय है, विलायकों में विलेय है। तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है, मीठी गंध का एक रंगहीन द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता है, द्रव है जो जल में अविलेय यानी जल में नहीं घुलता है और कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में घुल जाता है। और इसका एक रासायनिक गुण भी देख लेंगे। रासायनिक गुण इसका बहुत खास आता नहीं है, लेकिन एक गुण देख लेंगे हम इसका। जब हम एल्किलिडीन डाइहैलाइड, एथिलीडीन डाइहैलाइड लिख देंगे डायरेक्ट, एथिलीडीन डाइहैलाइड को मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, एथिलीडीन डाइक्लोराइड को मेथिल अल्कोहल, डाइक्लोराइड यहाँ लिख देंगे, एथिलीडीन डाइक्लोराइड को मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर एथिलीन बनती है, एथिलीन बनती है। अब क्रिया इसकी देखेंगे, एथिलीडीन डाइक्लोराइड यानी कि CH3 CH Cl2, ये हो गया एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, और इसकी क्रिया हम कराएंगे जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ। मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH की उपस्थिति में जब हम जिंक चूर्ण की क्रिया एथिलीडीन डाइक्लोराइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH2CH2 यानी कि एथिलीन, और इस एथिलीन के साथ और क्या बनता है, CH2CH2।
और इसके साथ बनता है हमारा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनता है। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड के निर्माण की विधि, भौतिक गुण व रासायनिक गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा डाई हैलाइडों के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जेम डाई हैलाइड, फिर बिग डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, फिर जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि पढ़ी, जेम डाई हैलाइड के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बिग डाई हैलाइड बनाने की विधि व अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि के बारे में।